दोस्तों प्रधानमंत्री इतनी जल्दी में क्यों दिख रहे हैं? आजकल बड़ी जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं। कहीं गवर्नर हटा रहे हैं तो कहीं नए गवर्नर बना रहे हैं। राज्यसभा के जो एमपीज हैं फटाफट उनकी नियुक्तियां हो रही, नामांकन हो रहे हैं और हर जगह हर कुर्सी पर अपने खास आदमी फिट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, देश के स्तर पर, जनता के स्तर पर चारों तरफ से दबाव है और वो कुछ करते हुए दिखाना चाहते हैं। क्या वाकई रिटायरमेंट प्लान की तरफ मोदी बढ़ रहे हैं और उससे पहले बहुत से जो पेंडिंग मामले हैं उनको निपटाना चाहते हैं? और अगर 11 सितंबर को, अगली 11 सितंबर को मोहन भागवत जो 75 बरस के हो रहे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो 7 दिन बाद 17 सितंबर को मोदी जी क्या फैसला लेंगे? अगर उनको लगेगा कि इससे उनका फायदा हो रहा है तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस्तीफे के अलावा राजनीति भी छोड़ने को कहेंगे, वो भी कर देंगे वो। और 3 दिन पहले जब मोहन भागवत का बयान आया रिटायरमेंट पर कि 75 साल में रिटायरमेंट होना ही सही है, ये जैसे ही बयान आया तो मोदी जी एकदम से हड़बड़ा गए, अलर्ट मोड में आ गए, एंजॉयमेंट मोड से अलर्ट मोड में चले गए। जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं, यानी जो फाइलें मोदी जी के टेबल पे महीनों से पड़ी थी उस पर फैसला हो रहा है। और दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने खास आदमी को सही जगह पर बैठा सके, फिट कर सके। ये जल्दबाजी क्यों है? ये दबाव है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, एंजाइटी है? क्या हो गया मोदी जी को अचानक? इस समय चारों तरफ से दबाव में, ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, देश के स्तर पर, जनता के स्तर पर चारों तरफ से दबाव में और वो कुछ करते हुए दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इतनी जल्दी में क्यों दिख रहे हैं? आजकल बड़ी जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं। कहीं गवर्नर हटा रहे हैं तो कहीं नए गवर्नर बना रहे हैं। राज्यसभा के जो एमपीज हैं फटाफट उनकी नियुक्तियां हो रही, नामांकन हो रहे हैं और हर जगह हर कुर्सी पर अपने खास आदमी फिट कर रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी हड़बड़ाहट में ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या वाकई रिटायरमेंट प्लान की तरफ मोदी बढ़ रहे हैं और उससे पहले बहुत से जो पेंडिंग मामले हैं उनको निपटाना चाहते हैं? और अगर 11 सितंबर को, अगली 11 सितंबर को मोहन भागवत जो 75 बरस के हो रहे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो 7 दिन बाद 17 सितंबर को मोदी जी क्या फैसला लेंगे? दोस्तों अचानक मोदी जी की ये जो हड़बड़ाहट है इसलिए चौंकाती है क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो एंजॉयमेंट मोड में थे। मोदी जी एंजॉय कर रहे थे, कभी एक देश तो कभी दूसरे देश, कभी अफ्रीका तो कभी लैटिन अमेरिका, फिर वापस अफ्रीका, छोटे छोटे मुल्क, छोटे छोटे देश और अनजान से देश, और 5-5 दिन के लिए, 7-7 दिन के लिए विदेश दौरे पर मोदी जी और उनका जहाज। यहां तक कि देश में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कौन कौन से कंट्री, इंडोनेशिया, गर्वेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी हो। तो कहां तो मोदी जी एंजॉयमेंट मोड में थे और 3 दिन पहले जब मोहन भागवत का बयान आया रिटायरमेंट पर कि 75 साल में रिटायरमेंट होना ही सही है, ये जैसे ही बयान आया तो अब ये मोहन भागवत कौन है? अगर आपको नहीं पता तो बताते चलें कि आरएसएस का जो लीडर है वो है मोहन भागवत है, जो कि नरेंद्र मोदी भी उसे अपना लीडर मानता है। और वो जब रिटायर हो रहा है तो हड़बड़ी में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भी अपनी रिटायरमेंट का या अपने इस्तीफे का ऐलान कर दे, क्योंकि उसकी अपनी पकड़ हुकूमत पर काफ़ी कमज़ोर हो रही है। उसके अलावा अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। आर्मी का और हुकूमत का जो टसल है वो भी भारतीय तारीख में पहली बार सामने आया है कि एयर चीफ खुलकर तनकीद कर रहा है हुकूमत पर अपने जहाज़ों को लेकर कि हमें जहाज़ टाइम पर नहीं मिलते, हमारे स्क्वाड्रन पूरे नहीं हैं। डिप्टी आर्मी चीफ के आपने बयान सुने थे। उसके अलावा मेन जो बयान आया था वो था जकार्ता से, इंडोनेशिया से, जो इनके डिफेंस अताशी हैं, उसने कहा था कि हुकूमत की वजह से हमें अपने जहाज़ों का नुकसान उठाना पड़ा। तो यही वो ऐसे दबाव हैं जिसकी वजह से अब ये गुमान किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, जिस तेज़ी से अपने लोगों को कलीदी ओहदे दे रहा है, तो लग ये रहा है कि वो जल्द ही रिटायरमेंट का ऐलान कर सकता है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। मोदी जी एकदम से हड़बड़ा गए, अलर्ट मोड में आ गए, एंजॉयमेंट मोड से अलर्ट मोड में चले गए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब दोस्तों भागवत के इस बयान के बाद जो अलर्ट मोड है मोदी जी का, उसकी 2 खासियतें। एक, जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं, यानी जो फाइलें मोदी जी के टेबल पे महीनों से पड़ी थी उस पर फैसला हो रहा है। और दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने खास आदमी को सही जगह पर बैठा सके, फिट कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर आज ही 3 गवर्नर हटा दिए, 3 नए बनाए, और ये जो 3 बनाए जिसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उसमें 2 आदमी अपने फिट कर दिए मोदी जी ने और 1 आदमी नायडू बाबू का फिट कर दिया। अब नायडू बाबू का आदमी तो फिट करना ही है भाई, बैसाखी पे सरकार चल रही है मोदी जी की, नायडू बाबू के रहमो करम पर। तो हुआ क्या, नायडू के खास दोस्त अशोक राजू, इनको गोवा का गवर्नर बना दिया गया। हरियाणा में मोदी जी ने प्रोफेसर आशिम घोष, भाजपा बीजेपी के करीबी, मोदी जी के करीबी, उनको बना दिया। और लद्दाख में बीजेपी के कविंदर गुप्ता, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। और इससे पहले राज्यसभा में जो 4 एमपीस नॉमिनेट हुए, उसमें आप कह सकते हैं यूं तो चारों आदमी मोदी जी के जानने वाले थे, लेकिन 2 आरएसएस कोटे से थे और 2 मोदी जी के खास थे, जिसमें उज्जवल निगम, मुंबई के बड़े मशहूर फौजदारी के वकील हैं,
इनको मोदी जी ने सेट कर दिया, राज्यसभा का एमपी बना दिया। और मोदी जी के एक बड़े प्रिय फॉरेन सेक्रेटरी, जयशंकर की बात नहीं कर रहा हूं, एक और फॉरेन सेक्रेटरी मोदी जी के जो बड़े प्रिय थे, जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। अब हर्षवर्धन को भी उन्होंने राज्यसभा में एक सीट दे दी। यानी कुल मिलाकर मोदी जी की कोशिश है कि जो अपने आदमी हैं उनको जल्द से जल्द बर्थ देते जाओ। अब दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं हुई है। मोदी जी चाहते हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करें। यानी कुछ लोग जो मोदी जी के खास थे, जिनको अब तक वो ऑब्लाइज नहीं कर पा रहे थे, उनको वो मंत्री का स्वाद चखाना चाहते हैं। यानी आप आने वाले समय में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखेंगे, जहां मोदी के कुछ लोग नए मंत्री बनेंगे। और यही नहीं, बीजेपी का जो संगठन है, पार्टी का संगठन है, वहां भी तेजी से बदलाव हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं और हो सकता है कि नड्डा भी बदल दिए जाएं, कोई नया आदमी बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बने और वो भी मोदी जी का ही आदमी हो। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या वाकई मोदी जी रिटायरमेंट मोड में है और अपने बचे खुचे काम उनको कंप्लीट कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, जिन लोगों को अब तक सेट नहीं कर पाए उनको सेट कर रहे हैं, या फिर मोदी जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब दोस्तों इतने मुश्किल सवाल का कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई एक्सपर्ट ही जवाब दे पाएगा जो मोदी जी को बरसों से रिसर्च करो मोदी जी पर। हमारे साथ आज श्रवण गर्ग होंगे। गुजरात में भी पत्रकारिता की, दिल्ली में भी पत्रकारिता की, मध्य प्रदेश में भी की, हिंदुस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोदी जी को गुजरात से जानते हैं। मैंने आज उनको बुलाया, उनको सुनिएगा। और उसके साथ हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, जो तकरीबन 30-32 वर्षों से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी भी देख रहे हैं, आरएसएस पर भी नजर रखते हैं और बहुत ही क्रिटिकल हैं, बेखौफ बोलते हैं, डरते नहीं किसी से। तो आप लखेड़ा साहब को सुनिए, श्रवण गर्ग को सुनिए और पिक्चर क्लियर होगी मोदी जी के माइंड में चल क्या रहा है, 17 सितंबर को होने क्या वाला है। लखेड़ा साहब, मान लीजिए जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि साहब 75 बरस के बाद अब चली चला की बेला होनी चाहिए, 75 बरस के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, जब वो शाल ओढ़ ले दूसरे को मौका देना चाहिए। अगर 11 सितंबर को मिस्टर मोहन भागवत ने इस्तीफा दे दिया तो क्या मोदी पर दबाव होगा, क्योंकि 7 दिन बाद वो 75 बरस के पूरे हो रहे हैं, और क्या इसीलिए जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं? देखिए मोदी क्या करते हैं, उनको अगर इससे फायदा हो रहा है इस्तीफा देकर के, वो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर उनको फायदा दिख रहा है कि इससे उनका यस, अगर उनको लगेगा कि इससे उनका फायदा हो रहा है तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस्तीफे के अलावा राजनीति भी छोड़ने को कहेंगे, वो भी कर देंगे वो। लेकिन मुझे डाउट है उनकी जो प्लानिंग्स होती है उस पर डाउट होता है हर आदमी को। देश के लोग जो देश में वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां जिस तरह से संसद और संसद के बाहर, और जिस तरह से उनकी अलोकप्रियता लगातार घट रही है, और सारे जो एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं कि उसकी अपनी पार्टी में पोजीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए अब इस्तीफ़ा दे दे, और उसके लिए वो अपने लोगों को भर्ती कर रहा है, चाहे वो बीजेपी का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर्स लगाने हो, या फिर नए मंत्री दाखिल करने हो पार्लियामेंट में या अपनी कैबिनेट में। यही सब कुछ नरेंद्र मोदी अब कर रहा है। उनका जो इवन आरएसएस में भी उनका जो सपोर्ट बेस है, आरएसएस में तो कहा जाता है कि उनके अपने लोग ही मोहन भागवत के आसपास बैठा रखे हैं, इसलिए आरएसएस जो है जब भी उनको आके दिखाती है तो वो उनके मोदी के लोग कहते हैं ये तो गिदड़ भपकी है। तो सवाल ये है कि क्या प्रेशर तो है, प्रेशर पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि अगर मोहन भागवत अगर सच में इस्तीफा देते हैं तो ये तमाम जो नाराज ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनको एक स्वर जरूर मिल जाएगा। ये एक स्वर इसलिए मिल जाएगा, वो कहेंगे भाई आप भी तो कुछ सोचो। हालांकि ये करने नहीं जा रहे, लेकिन ये कहा जाएगा कि आप भी कुछ सोचो, तो प्रेशर बिल्डअप होगा। इनके सामने एक फंडा क्या है, इनके सामने फंडा ये है कि भाई ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी है जो मैं इस्तीफा दूं, ये तो एनडीए की गवर्नमेंट है। इसमें तो चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट कर रहे हैं और इधर नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सेटिंग करने में बड़े माहिर है। ये चंद्रबाबू नायडू को कह देंगे कि भाई ऐसा कह दो कि अगर हम मोदी को प्रधानमंत्री रहते भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये सारी तिकड़ में सारी चालें जानते हैं। मुझे लग रहा है कि श्रवण जी इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। श्रवण जी, बड़ी जल्दी मोदी जी आजकल फैसला ले रहे हैं। एक गवर्नर से रिजाइन कराया, दूसरे गवर्नर से रिजाइन कराया, अपने पुराने साथी और नायडू बाबू के दोस्त अशोक राजू, गणपति राजू, उनको जो है उन्होंने गवर्नर बना दिया, एक और को गवर्नर बना दिया। राज्यसभा में जो है एमपीज की फाइल पेंडिंग पड़ी थी, उसको मोदी जी ने आते ही साइन किया और भेज दिया उसको जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति के यहाँ, तो अप्रूवल दे रहे हैं। हम देख रहे हैं राज्यसभा में, गवर्नरशिप में, स्टेट प्रेसिडेंटशिप में रिशफल करना चाहते हैं, अपनी कैबिनेट बदलना चाहते हैं, नया अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। ये जल्दबाजी क्यों है? ये दबाव है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, एंजाइटी है? क्या हो गया मोदी जी को अचानक? इस समय चारों तरफ से दबाव में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, देश के स्तर पर, जनता के स्तर पर चारों तरफ से दबाव में, और वो कुछ करते हुए दिखाना चाहते हैं। ये इसमें देखिए कि नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो काफी समय से पेंडिंग था।
तो आपने मुलाहिजा किया भारत के सीनियर एनालिस्ट जो कि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी पर नज़र रख रहे हैं, वो अब क्या कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकता है। अपने फ़ायदे की खातिर वो गवर्नर्स भी अपने लगा रहा है, कैबिनेट में भी अपने लोग भर्ती कर रहा है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।